हाय गाइस, महिंद्रा फाइनेंस का गूगल कॉम से फ़ोन से कैसे ईएमआई पेमेंट, लोन पेमेंट कैसे करते, आपको एक के बाद एक स्टेप आपको बताएंगे। गूगल कॉम से फ़ोन से आपको लैपटॉप का ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप्स का ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी ऐप्स का ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कैसे करेंगे आपको पूरा वीडियो बताएंगे। पूरा वीडियो में एक के बाद एक स्टेप आपको पूरा वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे महिंद्रा फाइनेंस का लोन ईएमआई पेमेंट। जैसा आपका लोन ईएमआई फेल हो गया, आपका कोई भी रीजन से आपका लोन नहीं भरे, आपका ईएमआई फेल हो गया, फेल होने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता। ऑनलाइन पेमेंट कैसे कैसे करते आपको एक के बाद एक स्टेप आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। ईएमआई लोन पेमेंट महिंद्रा फाइनेंस का शुरू कर रहा हूँ। देखिए गाइस, फ़ोन में आ गया। फ़ोन में आने के बाद गूगल कॉम से महिंद्रा फाइनेंस का जो ईएमआई पेमेंट, महिंद्रा फाइनेंस का जैसा ईएमआई पेमेंट आपका फेल हो गया, किसी भी रीजन से आप भर नहीं सके तो ईएमआई फेल्ड हो गया, तो फ़ोन से गूगल कॉम पे जाके आपको ईएमआई पेमेंट कैसे कैसे करते आपको पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। गूगल कॉम में आने के बाद महिंद्रा फाइनेंस क्विक पे बोल के जो वेबसाइट है महिंद्रा फाइनेंस का, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे लिखिए महिंद्रा फाइनेंस क्विक पे बोल के यहाँ पे सिलेक्ट करिए। महिंद्रा फाइनेंस क्विक पे बोल के लिखे तो यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ गया। तो फ़ोन में गूगल कॉम में आने के बाद यहाँ पे देखिए क्विक पे महिंद्रा फाइनेंस बोल के लिखे से एकदम पहला ऑप्शन में लिखे से क्विक पे महिंद्रा फाइनेंस, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका लोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, दो आपको वेरीफाई करना पड़ता। आपका मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर आप लोन लेने का टाइम आप दिए से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ता और आपका लोन नंबर देना पड़ता। दोनों देने के बाद गेट ईएमआई को सिलेक्ट करना पड़ता। तो पहले मैं लोन नंबर दे देता हूँ, उसके बाद मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये पूरा मैं फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको बताता हूँ। लोन नंबर दे दिए, फिर मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। गाइस, लोन नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर भी दे दिए। देने के बाद यहाँ पे देखिए गेट ईएमआई बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए आपका कितना अमाउंट आपका ड्यू है। यहाँ पे देखिए जो ईएमआई ड्यू है, आपका ईएमआई जो फेल हुआ से आपका जो ईएमआई पेमेंट नहीं करे वो पेमेंट यहाँ पे बता दे रहे। आपका 22,800 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता। 22,800 रुपये पेमेंट करे तो आपका ईएमआई पूरा क्लियर होता। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू पे बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका हर चीज़ यहाँ पे आ गया। जैसा हर मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आपका एटीएम पिन, यूपीआई, वॉलेट, आपका यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रहे, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, वॉलेट, यूपीआई, 5 ऑप्शन आपको दे रहे। 5 ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ। नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। जैसा आपका नेट बैंकिंग नहीं है, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड को टिक करके आप यहाँ पे कंफर्म एंड पेमेंट को सिलेक्ट करें तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए। आपका जैसा बैंक का डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड देके भी आप पेमेंट इजी कर सकते हैं। जैसा आपका कोई नेट बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग आप रजिस्टर नहीं करे बोले तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते। तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। तो मैं बैक जा रहा हूँ। बैक आने के बाद मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करे से है तो यहाँ पे कंफर्म एंड पे बोल के सिलेक्ट करिए। करने के बाद अब जो इंटरनेट बैंकिंग जो सिलेक्ट करें, इंटरनेट बैंकिंग बोल के यहाँ पे आ गया। तो इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा बैंक से आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे पूरा बता रहे। आपका कौन सा बैंक है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे बैंक एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद नीचे नेक पेमेंट बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए।
सिलेक्ट करने के बाद जो एक्सिस बैंक का जो नेट बैंकिंग जो इंटरनेट बैंकिंग अब सिलेक्ट करे वहाँ पे आ गया। तो अब एक्सिस बैंक पे लेके चला गया। तो एक्सिस बैंक पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना पड़ता। लॉगिन करने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते। तो यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, दे के आगे बताता हूँ। कहीं मैं यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए, देने के बाद लॉगिन करने के बाद जो महिंद्रा फाइनेंस का जो साइट है, साइट में जो पेमेंट करना है, मेरा जितना पेमेंट है यहाँ पे पूरा बता दे रहे। तो कितना मेरा पेमेंट है तो यहाँ पे पूरा बता दे रहे। टोटल पेमेंट में करेंगे तो आपका एक्सिस बैंक में 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है। जो अकाउंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जो अकाउंट से पेमेंट करेंगे अकाउंट सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया। जो एक्सिस बैंक आप सिलेक्ट करें, एक्सिस बैंक से OTP आया। महिंद्रा फाइनेंस से नहीं आता, एक्सिस बैंक से आता। अब जो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें, नेट बैंकिंग से आप OTP आया, OTP यहाँ पे दे दीजिए। OTP देने के बाद कंफर्म करिए। सक्सेसफुली मेरा महिंद्रा फाइनेंस में जो क्विक पे, जो गूगल कॉम से क्विक पे से पेमेंट में इजी कर लिए। आपको ऐसा करके ऑनलाइन पेमेंट, जैसा किधर भी आपको जाने का जरूरत नहीं है, किधर भी जाने का आपको जरूरत नहीं है, इजी पेमेंट कर सकते। जैसा मैं जो पेमेंट करा रात को 12:30 बजे मैं पेमेंट कर रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट। अब ये टाइम मेरे को फी मिला तो इसके लिए मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। तो ऐसा करके ऑनलाइन पेमेंट आप कभी भी टाइम, कौन सा भी टाइम पे आप कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट करने का यही आपका फैसिलिटी आपको मिलता। तो ऑनलाइन पेमेंट आप इजी आप कर सकते। महिंद्रा फाइनेंस का जो आपका चेक बाउंस हो गया, आपका EMI फेल हो गया, आप इजी पेमेंट कर सकते। तो ऐसा करके आप ऑनलाइन पेमेंट गूगल कॉम से कर सकते। गाइस, महिंद्रा फाइनेंस में क्विक पे से, गूगल कॉम से कैसे कैसे पेमेंट करना आपको पूरा वीडियो में बताया। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए। वीडियो डालते नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था। शुक्रिया, बाय।